murders in the country. Now, speaking to reporters in the national capital, the Congress leader said a dangerous trend of murder after rape is being witnessed after the Nirbhaya case verdict, in which the 4 convicts were awarded death sentences. Joining me live is Nirbhaya's mother, Asha Devi, who fought endlessly to ensure her daughter's rapist received death penalty. And not just that, the fact of the matter is that she has also fought for several others. What sort of a message does the Chief Minister send across by making such a callous comment? Joining us is आशा देवी जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये कहते हैं कि आखिरकार जो डेथ पेनल्टी जब से दिया गया है निर्भया मामले के बाद, वो कहते हैं कि इससे चीज़ें और ख़राब होने लग गए। वो कहते हैं कि इससे एक ट्रेंड बन चुका है कि रेप होने के बाद मर्डर भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी के चक्कर में ये हो रहा है। आप क्या कहेंगे आशा देवी जी, जब कोई ऐसे पोजीशन पे रहकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो क्या समाज को क्या मैसेज जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस पद पे वो बैठे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो मुजरिमों को सपोर्ट कर, मुजरिमों की भाषा बोल रहे। आपको याद होना चाहिए कि जो एक निर्भया का दोषी था, वो भी जेल में बैठे हुए पूरा चैलेंज कर रहा था कि नहीं, अगर हम लोगों को फांसी होगी तो बच्चियों की हत्या होगी। तो कहीं ना कहीं वो उसकी भाषा बोल रहे हैं। राजस्थान में इतनी घटनाएं होती हैं, उन बच्चियों को न्याय देने के बजाय इनको लगता है कि मुजरिमों को छोड़ देना चाहिए, और उनको छोड़ देने से रेप नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान उनका बहुत शर्मनाक है। हमें तो खासकर बहुत ठेस पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने निर्भया का नाम लिया। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब निर्भया की घटना हुई, जब निर्भया को मारा गया, निर्भया के साथ बर्बरता हुई, तब कोई फांसी तो नहीं हुई थी, तब कोई सख्त कानून भी नहीं था। फिर निर्भया के साथ ऐसी बर्बरता क्यों हुई? उससे पहले इतनी बच्चियों को मारा गया, उनको क्यों मारा गया? निर्भया के घटना से 10 महीने पहले एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसको खेत में ले जाके मार दिया गया, उसका चेहरा को गाड़ी के साइलेंसर निकाल के जला दिया गया, इसलिए कि उसकी पहचान नहीं। उस टाइम तो किसी को फांसी नहीं हुई थी, तो फिर उसको क्यों मारा गया? तो कानून खराब नहीं है, हमारे जो प्रदेश में, देश में मंत्री लोग, नेता लोग हैं, उनकी सोच खराब है, उनका मानसिकता खराब है, जो मुजरिमों की भाषा बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने बोला। तो कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, बच्चियां मर रही हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना वोट बैंक चाहिए। कि मैं तो कहती हूँ कि रेपिस्टों को, सारे राजस्थान के जितने रेपिस्ट हैं उनको निकाल लीजिए और अपने पार्टी में ज्वाइन करा लीजिए, आपका वोट बैंक बन जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, हमें या हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अपमान किया है, तो मैं यही कहूंगी कि देश के बच्चियों से और निर्भया से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे और भी कोई पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, अगर महिलाओं के इंसाफ पे ऐसा बयानबाजी देते हैं, बयान करते हैं, ऐसा बोल सोच रखते हैं, तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि वो देश के महिलाओं से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। अगर बच्चियों को इंसाफ नहीं दिला सकते, मुजरिमों का सपोर्ट करते हैं, तो इस पद के लायक नहीं। आशा देवी जी, आप मानसिकता की जो बात कर रहे थे, सिर्फ अशोक गहलोत नहीं,
पर पार्टी के अंदर कई दूसरे भी ऐसे लोग हैं। राशिद आलवी साहब ने खुद इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने खुद टिप्पणी की और वो कहते हैं कि देखिए, अशोक गहलोत काफी बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं और इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। ये राशिद आलवी खुद कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि जो अशोक गहलोत कह रहे हैं उसके बारे में सोच विचार करनी चाहिए। जब क्योंकि पार्टी के उनकी सोच अंदर ही ही ऐसी ऐसी हो कि सोच चाहे है कि तो आप क्या कहना रेप चाहेंगे इसके ऊपर? उनकी सोच ही ऐसी है। जो भी ऐसे उनका सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी उनके बातों पर विचार करने की सोच रहे हैं, तो उनका मकसद ही है कि फांसी हटा दो, रेप होता रहेगा। वो कहते ही हैं कि ऐसा तो घटनाएं होती रहती है। राजस्थान तो पुरुष प्रधान है, वहां तो होता रहता है। तो लेकिन हर राज्य तो पुरुष प्रधान नहीं है, हर राज्य का तो मंत्री ऐसे नहीं सोच सकता। जनता नहीं है ऐसा सोच सकती। जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बच्चियां बच्चियां ऐसा नहीं सोच सकती। आकि उन लोगों का मकसद है फांसी हटा दो। तो मैं क्या कहती हूँ कि मुजरिमों को छोड़ देने से क्या रेप बलात्कार नहीं होगा? तो वो उनको रेप बलात्कार हो, बच्चियां सुरक्षित हो ना हो, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी इन्होंने बयान दिया है वो बयान अपना वापस ले, क्योंकि महिलाओं के लिए ये बहुत दुर्भाग्य है, खासकर उस परिवार के लिए जिस परिवार में ऐसा हुआ है। जो बच्चियां संघर्ष कर रही हैं, जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उन बच्चियों पर इस बयान का क्या असर पड़ेगा? जो मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। कह रहे हैं ये लोग कि नहीं वो समझदार नेता हैं, बड़े नेता हैं। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे सोच का क्या बड़ा होना या क्या मंत्री होना, जिसका मानसिकता ऐसी है कि वो बलात्कारियों का सपोर्ट करे। आपको याद होना चाहिए कि एक मुजरिम जेल में था, वो यही बात बोला था कि अगर हम लोगों के साथ फांसी होगी तो बच्चियों को मार दिया जाएगा। आज उसी की भाषा बोल रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये पछतावा है कि निर्भया को, मुजरिमों को कैसे फांसी हो गई, उसको इंसाफ कैसे मिला। मैं तो मौजूदा सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनको सजा मिली, हमारे बेटी को इंसाफ मिला। नहीं तो लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष करते हैं, सारी बच्चियां संघर्ष कर रही है कि एक कानून ऐसा बन जाए, एक कानून सख्त हो कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। और उन्होंने पूरा कानून को ही खराब कर दिया। आशा देवी जी, आप संघर्ष की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से आपने संघर्ष किया है, आपने खुद अपनी आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह से ये लड़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था और सिर्फ आपके लिए नहीं, कई आपके साथ जुड़े जितने लोग थे उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये पूरी संघर्ष काफ़ी कठिन हो चुका था। जब आप देखते हैं कि नेता लोग पार्टी के अलावा, मैं पार्टी की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कि नेता लोग जब ये बातें कहते हैं पॉलिटिक्स के लिए, आखिरकार आप लोगों के लिए, जो लोग इस पूरे संघर्ष में जुड़े हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, हर दिन लड़ते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे बड़े नेता टिप्पणी करके निकल जाते हैं और वो सोचते नहीं कि इसका असर क्या पड़ सकता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज कहते हैं कि नहीं, समाज की सोच बदलनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि समाज का सोच नहीं बदलना चाहिए। जो सिस्टम में बैठा है, जो पद पे बैठा है, चाहे मंत्री हो, नेता हो या कोई कमिश्नर हो, कोई अफसर हो, जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक उनकी धारणा नहीं बदलेगी, तब तक हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी। आज जो इन्होंने ऐसा बयान दिया है, जितने मुजरिम होंगे, जितने रेपिस्ट होंगे, चाहे जेल में होंगे, चाहे बाहर होंगे, उनका हौसला बढ़ा होगा। आप सुनिएगा, कहीं ना कहीं जरूर एक बच्ची को मारेंगे, जरूर एक घटना सामने आएगी। क्योंकि इन्होंने तो अपना जनता को खुश करने के लिए बयान दे दिया कि नहीं फांसी होगी तो बच्चियों को मारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो यही महसूस हुआ कि इन्होंने रेपिस्ट का भाषा बोली है।
मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, इसलिए मैं यही कहूंगी कि इनको उस पद पे बैठने के लायक नहीं है ये, और देश के बच्चियों से माफी मांगे। एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा आशा देवी जी कि जब आप कहते हैं कि माफी मांगना चाहिए, अशोक गहलोत को माफी मांगना चाहिए, क्या आपको लगता है ये काफी है? क्योंकि आखिरकार जब आप ऐसे बिना नहीं, सोचे बिल्कुल ऐसे काफी नहीं है, स्टेटमेंट्स उससे देते हैं, कुछ नहीं तो होगा। आखिरकार इसे इसे कई 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 गुना कई गुना इसके इम्पैक्ट रहता है। और जैसे कि आप कह रहे थे कि एक कहीं ना कहीं जो गुनहगार है उनको एक तरह से वो स्ट्रेंथ मिल जाता है कि इसको ऐसे ही वो काम करे, बिल्कुल मिल और जाता उन्हें है, कोई डर बिल्कुल मिल जाता नहीं है, रहेगा इस पूरे बिल्कुल मिल चीज को जाता लेकर। है। माफी मांगना है या वापस लेना, इससे कुछ नहीं होता। जो ठेस पहुंचती है, जो मानसिकता है वो सामने आ जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक कहने की बात है कि ना ही वो हमारे कहने से वो इस्तीफा देंगे, ना ही वो माफी मांगेंगे, एक कहने की बात है। लेकिन जो इन्होंने कहा, बयान दिया है, ये तो एक लिख गया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस राज्य के मंत्री हैं उस राज्य में हमको पता है, क्योंकि हम इस पे काम करते हैं, तो इसलिए हमें पता है कितने फोन आते हैं। उन बच्चियों को ये क्या जवाब देंगे? अपने देश के प्रदेश के में मंत्री हैं, उस प्रदेश की महिलाओं को ये क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारे रेपिस्टों को फांसी नहीं देंगे, उनको छोड़ देंगे, इसलिए आगे से तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सोच को बदलनी चाहिए। इस उम्र में है, इतने बड़े पद पे हैं, जो भी इनके समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान नेता हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसा नेता किस काम का जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो तो अलग की बात है। उसके प्रति एक अच्छा शब्द नहीं बोल सकता, वो भी ऐसे मुद्दे पे, क्राइम पे, रेप पे, बलात्कार पे एक शब्द ठीक नहीं बोल सकता, तो ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं। आशा देवी जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इस पूरे विषय को लेकर आपने काफी संघर्ष किया, आज भी करती आ रही हैं। जब आप ऐसे नेताओं को देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता हमारे देश में कई सारे हैं? क्योंकि आप कई लोगों से बातचीत करते हैं, क्या आपको लगता है कि निर्भया के बाद भी कहीं ना कहीं वो मानसिकता हमारे देश में बदला नहीं है? जी, नहीं बदली है। कोई ये एक पहली घटना नहीं है, पहला बयान नहीं है। बहुत लोग बोल देते हैं, कई लोग बोल देते हैं, इन्होंने कई बार बोला है, ये पहला घटना नहीं है। ना ही एक एक पार्टी का है। ऐसे मानसिकता हर जगह है। मैं कोई भी हो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा मानना यही है कि जो बच्चियों के खिलाफ, जो क्राइम के खिलाफ गलत बोलता है, उसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ। आज भी मैं यही कहूंगी, ये कह रहे हैं, अभी एक डिबेट में बैठी थी तो यहाँ हो रहा है कि विचार होना चाहिए। तो क्या विचार होना चाहिए कि फांसी हटा दो, उनको माफ कर दो, तो रेप बंद हो जाएगा। उनका मानना है कि रेप रोकने के लिए ये विचार करने की बात है। अब मैं कह रही हूँ कि रेप अगर रोकना है तो जो भी कानून है उसको लागू करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाइए और एक समय निर्धारित करिए और उनको फांसी की सजा दीजिए, फिर देखिए कि कैसे रेप रोकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा देवी जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। You've had Asha Devi's mother essentially once again raising what many others would be saying, that today with a comment that has been made